plate capacitor is charged by an AC source. Show that the sum of conduction current IC and the displacement current ID has the same value at all points of the circuit. काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है. इन केस ए इज किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एक्सप्लेन. देखो समझिए क्वेश्चन. डिस्प्लेसमेंट करंट के काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसे तो, अब थोड़ा ज्यादा हो चुके हैं तो उनको समझना थोड़ा जरूरी है. देखिएगा, मान के चलो आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपके सामने कैपेसिटर मैंने बना दिया और इसको जोड़ रखा है आपने एसी सोर्स से. तो एसी सोर्स कैसे बनाते हैं? बैटरी से नहीं जोड़ना है, एसी सोर्स से जोड़ना है. अब एक करंट तो वो होगा जो तार के अंदर, ये पॉइंट ए मान लो और हवा में वैक्यूम में बीच में एक पॉइंट बी मान लो. अब दो टाइप के करंट होते हैं बेटा. एक करंट तो होता है वायर के अंदर जिसको बोलते हैं आईसी, मतलब कंडक्शन करंट, जो अक्सर वायर में देखा जाता है. एक करंट यहां पे जनरेट होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट. ये कब होता है? देखो, कैपेसिटर की प्लेट के बीच क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो वेरिएशन कर रहा है, मतलब बदल रहा है. जब भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो बदल रहा होगा तो अपने आप वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगा. तो हवाओं में जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो वायर में करंट है वो कंडक्शन करंट है. तो ये आपको प्रूव करना है कि जो IC प्लस ID है, शो दैट द सम ऑफ IC एंड ID हैज सेम वैल्यू. ए पे भी ये सेम रहने वाला है, जो ए पॉइंट पे होगा ये वही क्या होगा? IC प्लस ID वही ये बी पॉइंट पे होगा. ये प्रूव करना है कि जो वायर में है वही इन प्लेटों के बीच में होने वाला है. तो करना क्या है इसमें सुन लीजिए बहुत ध्यान से. सबसे पहले एट पॉइंट ए की बात करता हूं. एट पॉइंट ए तो मुझे क्या निकालना है? IC प्लस ID निकालना है. अब करंट जो बाहर जा रहा है वायर में वो तो IC तो इसमें होगा ही होगा, लेकिन पॉइंट ए पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो नहीं हो रहा है ना, वो तो हवा में होता है. यहाँ पे ए पे तो नहीं हो रहा है, तो ID यहाँ पे कितना है? 0. तो IC प्लस ID कितना आ गया? IC आ गया. ID क्या है यहाँ पे? ए पे 0 है. चलिए अब एट पॉइंट बी की बात करता हूं. पॉइंट बी की बात करता हूं तो यहां पे फिर से निकालता हूं IC प्लस ID. अब IC कितना है इस बी पॉइंट पे? भाई कोई वायर तो जा नहीं रहा है यहां को, तो IC तो 0 हो जाएगा. कंडक्शन करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे है, हवा में होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चेंज हो रहा है. तो कितना आ गया? ID आ गया. ए पॉइंट पे कितना आया? IC आया. बी पॉइंट पे कितना ID? आपको ये तो अलग अलग आया. आने क्या चाहिए? सेम आने चाहिए, जैसे क्वेश्चन में कहा है सेम भी आएगा. देखते हैं. तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद करना है. वो होता है एप्सिलॉन नोड डी फाई ई अपॉन dt. ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना है. ठीक है, डी फाई ई अपॉन dt. एप्सिलॉन नोड क्या है? आपकी परमिटिविटी है. फाई ई क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. और टी क्या है? टाइम है. क्योंकि चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा टाइम के साथ. ये फॉर्मूला है. तो हमेशा ये चीज तो याद करके चलना. डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला होता है डी फाई. कुछ बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स मान बैठते, वो नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था. ये फॉर्मूला है. इसको सोल्व करेंगे आगे. एप्सिलॉन नोड जुगा तो डी अपॉन डी टी सेम रखते हैं यहाँ पे. अच्छा, फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फ्लक्स का फॉर्मूला ए इलेक्ट्रिक फील्ड टू एरिया होता है. ये यहाँ पे लिखा मैंने. अब क्या करेंगे? एप्सिलॉन नोड जुगा तो हम यहाँ पे रखेंगे और इसको भी तोड़ेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? गोस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड. सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोड. ई का फॉर्मूला होता है, ये आया था ना एक चार्ज शीट के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड आता था. लेकिन यहाँ 2 प्लेट है तो ये 2 हट जाता है नीचे से. पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, देख सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा. तो सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए. ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड. ठीक है, इनटू ए जो तो हमने रखा है यहाँ पे. एप्सिलॉन नोड यहाँ पे जो ये नीचे है इसको लेंगे ऐसा कॉन्स्टेंट ही बाहर आ जाएगा. डी अपॉन डी टी. अच्छा, सिग्मा इंटू ए क्या होता है? अच्छा, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया. और चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए. तो सिग्मा इंटू ए को क्या लिख सकते हैं? चार्ज लिख सकते हैं. इससे कैंसिल हो गया. अच्छा, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी. करंट, कंडक्शन करंट. तो आप ID लेके चल, ID क्या आ गया? IC इक्वल हो गया. तो पॉइंट बी पे भी ये IC है और पॉइंट ए पे भी ये IC है. तो दोनों क्या आ जाएगा? IC प्लस ID इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये IC. दोनों पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पे भी, एट पॉइंट बी पे भी. तो फिर से बता रहा हूं मैं आपको,
आपको करना क्या है, पहले पॉइंट ए पे आई सी प्लस आई डी निकालना है। आई डी कितना हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आई सी 0 हो जाएगा बी पॉइंट पे। लेकिन आई डी को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसका फॉर्मूला रखना है, उसको सोल्व करना है। ई ए, फिर ई का फॉर्मूला रखना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर लेना है, फिर सिग्मा इनटू ए क्या होता है, क्यों डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट, कौन सा करंट, कंडक्शन करंट होता है। तो वो भी आई सी आया था, ये भी आई सी आया था, तो जो सम होता है वो दोनों पॉइंट पर सेम होता है, हर एक पॉइंट पर सेम होता है। अब दूसरा है, क्या यहां पर किरचॉफ रूल फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब, आप खुद देखिएगा, यहां से आईसी आया, अब आईडी इक्वल्स क्या है हमारा, आईसी आया, तो यहां पे भी आईसी है और यहां से क्या निकलेगा, यहां भी आईसी निकलेगा। तो ये जंक्शन रूल को वैलिड फॉलो कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो आईसी है वही किसके इक्वल है, आईडी के इक्वल, यानी जो करंट यहां से चला था वही करंट यहां पे पहुंचा, वही करंट यहां पे पहुंचा, ठीक है, सेम करंट चल रहा है। तो ये जो किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है उसके लिए बिल्कुल ये वैलिड है। तो बिल्कुल यस, दिस इज वैलिड। तो ए और बी दोनों के आंसर यहाँ पे हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो कमेंट करना, हम उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे।